नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्रारूपण क्या है, जिसे अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कहते हैं। प्रारूपण तैयार कैसे करते हैं, प्रारूपण की विशेषताएं क्या-क्या होती हैं और प्रारूपण की जो प्रक्रिया है, जो रूपरेखा है, वो क्या होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिस पे इस पूरे वीडियो में बहुत संक्षेप में हम लोग आज बातचीत करेंगे। सबसे पहले प्रारूपण का परिचय कुछ इस तरह से होगा कि हिंदी में प्रारूप लेखन को मसौदा लेखन, आलेखन, प्रारूपण, प्रालेखन आदि नाम से भी जाना जाता है। यह अंग्रेजी के ड्राफ्टिंग शब्द का पर्याय है, जिसे अंग्रेजी में हम ड्राफ्टिंग कहते हैं। कार्यालयों में आवती पर यानी कि जो पत्र आते हैं, टिप्पणी कार्य समाप्त होने के बाद कार्यालयी पत्रोत्तर यानी कि टिप्पणी कार्य समाप्त होने के बाद पत्र का जो उत्तर पत्र के उत्तर का जो मसौदा तैयार किया जाता है, उसे हम प्रारूपण कहते हैं। इसको बहुत आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि टिप्पणी कार्य का अंतिम सोपान ही प्रारूपण है। सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों व दफ्तरों में प्रारूप लेखन अधिक प्रचलित है। अब इसे थोड़ा सा और विस्तार से अगर मैं समझाऊं तो उसको ऐसे कह सकते हैं कि जब भी कोई सरकारी पत्र आता है किसी कार्यालय में, सरकारी कार्यालय में या गैर सरकारी कार्यालय में, तो आप सबको पता होगा कि टिप्पण किसे कहते हैं। तो उस पे जो अधीनस्थ अधिकारी होते हैं, सहायक अधिकारी होते हैं, लिपिक होते हैं, उनकी अपनी अपनी टिप्पणी होती है। वह पत्र जो है वह कई तरह के अधिकारियों से होकर के गुजरता है, और जब टिप्पणी कार्य समाप्त हो जाता है तो उस पत्र से संबंधित जो मसौदा तैयार हो जाता है, उसे ही हम प्रारूपण कहते हैं। इसको और आसान करके अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं या दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं, तो कार्यालयों में पत्र के माध्यम से ही कार्यवाही की जाती है। कोई भी सरकारी कार्यालय होगा तो उसमें जो भी कामकाज होगा वो पत्रों के माध्यम से ही होता है। तो प्रारूपण का तात्पर्य है किसी भी पत्र के उत्तर का एक कच्चा रूप तैयार करना। अर्थात यदि किसी कार्यालय में कोई पत्र प्राप्त होता है तो उसका उत्तर देने के लिए पत्र का एक मसौदा अर्थात कच्चा रूप तैयार किया जाता है। ठीक है। और यह कच्चा रूप कैसे तैयार होगा? जो पत्र आता है तो उससे संबंधित अधिकारियों की भिन्न भिन्न प्रकार की टिप्पणियां होती हैं कि हाँ, यह काम हो सकता है कि नहीं, इसे करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो विभिन्न प्रकार के जो सहायक अधिकारी हैं वो अपनी टिप्पणी देते हैं। ये आपने टिप्पण में पढ़ा होगा। तो उत्तर देने के लिए पत्र का मसौदा अर्थात कच्चा रूप तैयार किया जाता है। दूसरे शब्दों में, जब किसी भी कार्यालय में कोई पत्र सहायक अथवा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तब उस पर उच्च अधिकारी का अनुमोदन लिया जाता है। अनुमोदन के पूर्व तैयार पत्र को प्रारूप या मसौदा कहा जाता है। यानी कि कच्चा मसौदा जब पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो वो प्रारूप हो जाएगा, और जैसे ही वो फाइनल होगा यानी कि कंप्लीट किया जाएगा तो वह सरकारी आदेश या अर्ध सरकारी आदेश का पत्र बन जाता है। तो सीधी बात आप ये समझें कि सरकारी कार्यालयों में जो पत्र आते हैं, अर्ध सरकारी कार्यालयों में या सार्वजनिक स्थानों पर, तो उन पत्रों पर टिप्पणी कार्य समाप्त हो जाने के बाद जो कच्चा मसौदा तैयार हो जाता है उसे हम प्रारूपण कहते हैं। और जब वह उस प्रारूपण पे उच्च अधिकारी या उस विभाग के संबंधित सबसे बड़े अधिकारी की सहमति मिल जाती है, अप्रूव्ड हो जाता है वो, तो उसे हम आदेश पत्र या पत्र के रूप में मान लेते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं कि प्रारूपण की रूपरेखा कैसे तैयार करते हैं। तो सबसे पहला बिंदु है जो प्रारूपण का मामला विचार व निर्णय के आधार पर तैयार होगा। विभिन्न विभागों की शब्दावली और भाषा शैली के अनुसार मसौदा लेखन होगा। प्रारूप में उसे संबंधित पूर्व पत्रों की संख्या और दिनांक का उल्लेख होगा। ऊपर में सरकार, विभाग, पत्र संख्या और मध्य भाग में विषय वस्तु और दाईं ओर प्रेषिती का नाम, पद और पता लिखा होगा। तो आप ये समझ गए होंगे कि कैसे टिप्पणी कार्य होगा, कैसे कैसे अलग अलग विभागों में वह पत्र जाएगा, शब्दावलियों के हिसाब से उसको तैयार किया जाएगा और अंत में वह कच्चा मसौदा या प्रारूपण बनेगा। आइए अब जानते हैं कि प्रारूप के अनुदेश क्या क्या होते हैं, या प्रारूप या मसौदा लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन अनुदेशों का पालन करना चाहिए। तो सबसे पहले, प्रारूप या मसौदा स्वतः स्पष्ट और पूर्ण होना चाहिए। मसौदा यथासंभव संक्षिप्त होना चाहिए। यदि किसी विशेष कारण हेतु प्रारूप लंबा या कठिन हो जाए तो अंत में ऊपर कही हुई पूरी बात का सारांश लिखना उचित माना जाता है।
अपने विचार सहसंबंधित होने चाहिए, लंबे वाक्यों से दूर रहना चाहिए, शब्दों को अनावश्यक रूप से न घुमाएं फिराएं, सीधी बात करें, पत्र भेजने वाले को उत्तर देते समय उसके पत्र की क्रम संख्या, दिनांक आदि लिखना चाहिए। तो ये वो बातें हैं जो प्रारूप लेखन के समय में जिन अनुदेशों का पालन करना होता है। अगला बिंदु है कि प्रारूपण के भाग। तो सामान्यतः प्रारूपण को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है प्रारंभिक प्रारूपण और दूसरा है उच्चतर प्रारूपण। प्रारंभिक प्रारूपण में आवेदन पत्र, स्मरण पत्र, अंतरिम उत्तर, पृष्ठांकन, दौरा कार्यक्रम, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश आदि शामिल किए जाते हैं। जबकि जो उच्चतर प्रारूपण होता है उसमें कार्यालय ज्ञापन, अधिसूचना, संकल्प, प्रेस विज्ञप्ति इत्यादि को शामिल किया जाता है। तो ये दो इसके रूप हैं और दोनों में किस किस तरह की चीज़ों को शामिल किया जाता है ये आपके सामने है। एक और ज़रूरी बात आपको बता दूं कि कार्यालयी प्रक्रिया में दो तरह की प्रक्रियाएं होती हैं प्रारूपण तैयार करने से पहले। तो पहला जो होता है वो टिप्पण भाग होता है, जिसको हम प्रारूपण की परिभाषा में भी पढ़ते हैं कि जब तक अधीनस्थ अधिकारी और सहायकों की टिप्पणियाँ उस पर नहीं हो जाती हैं। तो टिप्पण भाग में कर्मचारी द्वारा विषय के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है, संक्षिप्त रूप में अपने विचारों से अवगत कराया जाता है। और जो अंतिम भाग होता है उसमें कर्मचारी द्वारा संभावित पत्र की रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है। और ये कब होता है? उच्च अधिकारी के अंतिम अनुमोदन के बाद हो जाता है, जो बाद में पत्र का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि प्रारूप लेखन का प्रयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। तो पहला क्षेत्र है पत्र, दूसरा स्मरण पत्र या अनुस्मारक कह सकते हैं, द्रुत पत्र, स्वीकृति पत्र, अंतरिम उत्तर का पत्र, मितव्यय पत्र, पृष्ठांकन। आठवां है दौरा कार्यक्रम जनित पत्र। अगर कोई भी उच्च अधिकारी या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आदि का जो दौरा होता है तो आप समझ जाते हैं, उससे भी संबंधित जो पत्र होते हैं। अर्ध सरकारी पत्र। 10वां है कार्यालय आदेश। 11 कार्यालय ज्ञापन, अधिसूचना, संकल्प, प्रेस विज्ञप्ति और प्रतिवेदन। तो कुल मिलाकर ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पे प्रारूपण का प्रयोग होता है। तो इस पूरे वीडियो में हमने सीखा प्रारूपण क्या है, प्रारूपण कैसे तैयार होता है। सीधी सी बात है, टिप्पण कार्य का अंतिम जो सोपान होता है वही प्रारूपण होता है। हमने यह भी जाना कि किस तरह से प्रारूपण तैयार किया जाता है, किस तरह से इसमें टिप्पणी की भूमिका बढ़ जाती है और इसमें हमने प्रारूपण किन किन रूपों में प्रयोग किया जाता है ये भी देखा। तो आज साधारण सी भाषा में आप समझें कि पत्र एक चिड़िया है जो फुदक फुदक कर टिप्पण कार्य के रूप में विभिन्न टेबलों पर जाती है और अंत में वो फिर पिंजरे में बंद होकर प्रारूपण बन जाती है। इसको आसान तरीके से ऐसे समझिए कि पत्र जो भेजा गया है वो एक चिड़िया है जो फुदक फुदक कर टिप्पण कार्य के रूप में इस टेबल से उस टेबल, उस टेबल से उस टेबल पे जाती है और अंत में वो मसौदा तैयार हो जाता है, फिर पिंजरे में उसको बंद कर दिया जाता है, या यूँ कहें कि वो चिड़िया प्रारूपण के रूप में बन करके तैयार हो जाती है। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया।